हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव कहते हुए कहते हैं ना, जब शुरुआती शब्द जी अच्छा बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो सबसे पहले जहन में क्या आता है जब आप ये हुंकार जब ये हम मराठों का वॉर क्राई है। पहले तो हर हर महादेव छत्रपति शिवाजी महाराज का वॉर क्राई है, और कहीं ना कहीं ये एक जोश का प्रतीक है जो हर इंसान में होना चाहिए। हम जब भी कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो थोड़ी मुश्किल हो, वहाँ हम हमेशा हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, क्योंकि उससे हमें कहीं ना कहीं ताकत मिलती है महादेव की। तो हमारी भी एक शुरुआत है मराठी सिनेमा को लेके कि हम उसे एक पैन इंडिया स्तर पर रिलीज करें, 5 अलग अलग भाषाओं में एक साथ। पहली फिल्म है इतने सालों के मराठी सिनेमा के पहली इतिहास बार में। मैं वही कह रही थी कि तो मतलब एक शुरुआत की जाए तो इससे बेहतर नाम क्या हो सकता इससे है, हर हर बेहतर क्या हो महादेव। सकता है। और कहते हैं कि मराठी फिल्में मतलब कल्चर वाइज सो रिच। रिच। मतलब आप मराठी देख लीजिए, बंगाली, मतलब ये जो हम रीजनल के नाम से जिन्हें जानते हैं, दे आर मच मोर वहाँ आप जाएं तो आपको कहानियाँ वहाँ मिलती पता हैं। चलती है आपको सारी कहानियाँ। तो अब जो ये दौर चल पड़ा है जहाँ पर पैन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो क्या you think this is the right time to start? अब नहीं तो कब, मतलब ये सवाल था, बिकॉज हर रीजनल इंडस्ट्री की फिल्में अलग अलग भाषाओं में आ रही थी और अच्छा कर रही थी स्पेशली। और हम एज मराठी इंडस्ट्री हमने फिल्मों की शुरुआत की है। साहब फाल्के हैं, उन्होंने फिल्म की शुरुआत की, और हमारी फिल्म आज तक कभी पैन इंडिया लेवल पर नहीं बनी या नहीं बनाई गई उस स्तर की फिल्म। और कितना पुराना इतिहास है हमारी मराठी फिल्मों का। तो कहीं ना कहीं मलाल था कि क्यों हम नहीं ऐसी बड़ी फिल्म बनाते जो हम एक विश्व स्तर पर दिखा सकें। क्यों वो ग्रैंडनेस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर बहुत ग्रैंड है। हमारे यहाँ जितने जो कहानियाँ है वो बहुत रिच है। हमारे साथ सारे एक्टर्स बहुत टैलेंटेड है, कंटेंट बहुत अच्छा है, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या वजह है? कहीं ना कहीं हम रीजन में फंसते हैं कि महाराष्ट्र और हिंदी फिल्म मतलब बॉलीवुड एक ही रीजन में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी कहानियाँ अच्छी अच्छी हैं, इतना बड़ा इतिहास है, तो वो कहानियाँ हमें सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखनी थी। तो उसका एक प्रयास है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो हम इस तरीके से बनाएं कि हम पूरे देश भर में लोगों को दिखा सकें कि ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म है जो स्तर की है, जो एक कोई भी पैन इंडिया फिल्म होनी चाहिए। और कोशिश की है। अब मुझे लगता है जितना मैंने देखा है फिल्म, मुझे दिखाते नहीं डायरेक्टर साहब, बट फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी लाइफ में मतलब मैंने जितनी फिल्में की हैं, और अगर जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे अगर थोड़ा बहुत भी क्रेडिट देते हैं जो मैंने पिछले 5-6 साल में जो चॉइस ऑफ फिल्म्स रखी हैं अपने लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी फिल्म एक मैंने की है जिसमें मुझे फ़ख्र है कि मैंने ये फिल्म की है। हिंदी फिल्म की अगर बात करें, तानाजी आपकी फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता, उसका आप हिस्सा रहे हैं, जहां शिवाजी महाराज का किरदार निभाया। यहाँ हर हर महादेव में फिर से वहीं जुड़े शिवाजी महाराज के जो सबसे खास जो एसोसिएट हैं, बाजी प्रभु देशपांडे, उनका किरदार। तो ये दोनों नज़रिया जो है वो आपने देखा। मुझे बाजी का नज़रिया बताइए और उनका जो एसोसिएशन था। देखिए, कहानी तब की है जब हम 350 साल से आदिल शाही सरकार के अंदर हम बस जी रहे थे सर। तो बाजी प्रभु देशपांडे भी एक ऐसे किरदार थे जो बहुत वीर थे, बहुत महायोद्धा थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही एक छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए थे, जो आजकल हर हिंदुस्तानी की हालत है कि वो अपने घर में अपने नौकरी में खुश है, उतना ही करना है मेरे को, कुछ करना नहीं है लाइफ में। तो जब ऐसे इंसान को आप जगाओगे तो वो पहले क्या करेगा? विरोध करेगा आपको। सिंपल सी चीज़ है, जब आप रात को सो रहे हैं आराम से, कोई उठाने आया तो आप तुरंत उठ के तैयार नहीं हो जाते ना। आप पहले हम करके उठोगे, फिर उसके चिल्लाओगे क्यों उठा रहा है मेरे को यार। तो सेम स्थिति उस समय इन मराठों की थी कि वो बस पड़े हुए थे, जी रहे थे अपनी लाइफ अपनी समस्याओं के साथ। उसमें एक इंसान आया जिसने बोला कि क्यों जी रहे हो ऐसा, हमें खुद का राज्य चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए, हमें हिंदुत्व चाहिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और वहाँ कहीं ना कहीं एक स्वराज्य की एक विचारधारा ने जो झंझोर के रख दिया वीर बाजी प्रभु देशपांडे को। कहीं ना कहीं वो विचलित हुए कि ये कौन है भाई, मैं क्यों लड़ूं आपके लिए। उस विरोध से लेकर ये कहानी उस विरोध से लेकर शुरू होती है और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जान देने तक होती है। ये कहानी तब की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति नहीं थे, महाराज नहीं थे,
वो शिवाजी राजा थे या शिवाजी शाहजी भोसले थे सब लोगों के लिए। जब उनके विचारों को आगे बढ़ाया गया और उनके लिए कईयों ने सेक्रीफाइस किया, और जब स्वराज्य की स्थापना हुई तब वो जाके छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। तो ये कहानी तब की, उससे पहले की। और बाजी प्रभु देशपांडे एक ऐसे इंसान है जो 45 साल के आसपास के हैं, और शिवाजी महाराज उस टाइम पे आई थिंक 30 साल के रहे होंगे। तो एक यंग सा आया है और बोल रहा है कि मेरे लिए लड़ो, तो कोई भी बोलेगा मैं क्यों लड़ूं भाई आपके लिए। वहाँ से जो शुरुआत, जो तो फिल्म हमारी सिर्फ ये नहीं है कि जो लास्ट में एक वॉर है उसकी नहीं है, ये कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे जी की, जिनकी जीवन में क्या घट रहा था और कैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका शिवाजी महाराज के आने के बाद उनकी लाइफ में। ये कहानी उस चीज़ की है। You are completely engrossed and you are loving it. वो दिखता है कि जब कोई चीज़, हाँ नहीं, मैं क्या देखिए क्या है ना कि अगर मेरा ऐसा है कि अगर आप किरदार में ना घुसे हैं आप, तो आई थिंक आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को मानना पड़ेगा कि आप, जैसे जब मैं शूटिंग कर रहा था पर्टिकुलर, तो मेरा हमेशा एक मेथड रहा है कि मैं हमेशा अपने आप को वैनिटी में बंद कर लेता हूँ आधे घंटे के लिए, सिर्फ उतना ही करता हूँ। मैं सिर्फ 15 दिन तक नहीं करता। मैं अपने फर्स्ट दिन जाता हूँ, इतना भी मेथड हाँ नहीं। मैं फर्स्ट दिन जाता हूँ, तैयार होता हूँ पूरा, और फिर आधा घंटा स्पेंड करता हूँ। मैं देखता हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को कन्विंस करता हूँ। फिर जब मैं कन्विंस होता हूँ तभी शायद वो स्क्रीन पर दिखेगा, लोगों को कन्विंसिंग लगेगा। तो उतना ही मेथड है। और उसके बाद आपको वो कैरेक्टर जीना पड़ता है, तो जितने कष्ट हैं वो सब उन भावनाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। तो आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इनग्रोस्ड में हूँ, मतलब अभी थोड़ा वो बाहर अच्छी निकल बात गया। है। तो बाहुबली के बाद फिर से आदिपुरुष, और वही एक्टर, मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ आपसे बेहतर। राम मिलाए जोड़ी। राम मिलाए जोड़ी। कुछ कहा उन्होंने बीच में, उन्होंने खुद अपनी आवाज़ शुरू कर दी थी, अब तो हाँ नहीं वापस। देखिए क्या है कि बिल्कुल एज एन एक्टर बताता हूँ मैं आपको, एज एन एक्टर अगर मैं भी कोई फिल्म करता हूँ दूसरी भाषा में, मैं चाहूँगा कि मैं वो डब करूँ जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। जो दोनों फिल्में उन्होंने की उसमें कहीं ज़रूरत नहीं थी कि आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलें, या तो हिज एफर्ट्स वर लाइक गुड, और उन्होंने बहुत और वो कोशिश की। ज़रूरी भी है, अपना बट रास्ता। ये जो किरदार है, जहाँ हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो आपको शुद्ध हिंदी का उच्चारण है, और वो एक उच्चारण एक तरीके से जहाँ हम सब आदी हैं जिस चीज़ के सुनने के, क्योंकि हिंदी में फिल्म है और पैन इंडिया फिल्म है, तो एक हिंदी प्राइमरी भाषा है उसकी। और कहीं ना कहीं वैसा लहजा या वैसा उच्चारण एक इंसान जो इतने सालों से तेलुगु में बात कर रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो कन्विंसिंग नहीं लगेगा। इसलिए शायद उन्होंने परमिशन दी। और ओम तो वैसे ही बहुत खुश हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो उनकी इच्छा तो पहले से दर्शक थी। भी खुश है। दर्शक भी खुश हैं। मनोज मुंतशिर जिन्होंने लिखी है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, हाँ। क्योंकि बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और हमारी टीम बाहुबली में थी मेरी और मनोज की, तो यहाँ भी वापस वही टीम है, तो वेरी एक्साइटेड। और मैं ये आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिन्हें ऐसे किरदार या ऐसे किरदार को आवाज़ देने का मौका मिलता है। किरदार नहीं कहूँगा, बट मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज हों या श्री राम हो, वो आपको चुनते हैं अपना अपना काम करने के लिए। आप नहीं ये इंडस्ट्री के लिए तो मतलब ये डबल बनांजा है ना। यह इज एन अमेजिंग एक्टर जो कि खुद पर्दे पर आते हैं तो छाते हैं, और दूसरा तो मुझे मतलब पता किसी नहीं की चलता आवाज़ है, में मेरे को थोड़ा पता चलता है कि मैं थोड़ी ना कैसा पता दिख रहा हूँ। चलता। मैं तो हमेशा अपनी चीज़ों में देखता हूँ बुराइयाँ, कि यार ये अच्छा हो सकता था, वो अच्छा हो सकता था। अभी भी जब मतलब मैं ये फिल्म जब डबिंग खत्म हो गई और जब फाइनल हम देख रहे थे, थोड़ा अपने रशेज में मैं ऐसे ही बैठा था, तो मैं डायरेक्टर मुझे देख रहा है ऐसे, तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा बेटर कर सकते थे ना इसको। जब बोल दिया कि तेरे को नहीं लग रहा, वो हमको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा मुझे तो खराब ही लगता है हमेशा, बट आपने तो कभी वो कैरी किया भी नहीं ना। नहीं करना ही नहीं चाहिए ना, मुझे हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम करना है, कलाकारी दिखाना है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। और लाइफ में यार देखिए सिंपल सी जिंदगी है, उसको ऐसे जियो तो बेटर है। आपकी जितनी प्राइमरी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए बस, बाकी तो क्या करना है। मतलब यार अभी ठीक है, चल रहा है जैसा, काम करो, घर जाओ, परिवार के साथ टाइम बिताओ, सो जाओ टाइम पे। जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही फिलहाल वो है नींद, और वो मुझे बहुत ज़रूरत लगता है मुझे उसकी। क्यों, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है? नहीं अभी देखिए कैसा है कि इस फिल्म हमने जो प्रण लिया है कि हम इस फिल्म को जगह जगह पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैन इंडिया फिल्म बनाई है तो पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है मुझे, कई जगह जा जाके। स्पेशली अभी 2 जगह मैं होके आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अलग अलग फील्ड के लोगों से बात करने का मौका मिला है। तो एक जगह मैं सारे क्रिकेटर से बात करके आया, एक जगह हमारे फौजी भाई थे उनके पास गया था, तो उनके साथ बातचीत की। तो ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो समय का प्रबंधन थोड़ा ख़राब हो गया है आज की डेट में, तो सब शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर दिवाली है, मित्रगण छोड़ते नहीं है, आइए दिवाली पार्टी में, आप भी जाएंगे शायद।
मैं जितना समय मिल रहा हूँ उतना किसी किसी के यहाँ से चले जाता हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए, बट मज़ा है, अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, जो आप नॉर्मली शूटिंग के दौरान, और पिछले 2 साल से तो कोविड था तो किसी ने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। 2 साल के बाद ये वक्त मिला। और बिटिया बिटिया मेरे जैसी है, वो भी अभी बीमार है थोड़ी सी, बट वो उसको जाना है पार्टीज में, उसको जाना है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो भी जाती है। वो आज कल भी गई थी हमारे साथ, कल भी जाएगी वापस, वो नहीं बैठने वाली घर पर। तो दिवाली के मौके पर एक खूबसूरत अच्छी सी फिल्म की बात हम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सच में हर हर महादेव से बेहतर टाइटल नहीं हो सकता था हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पैन इंडिया तक। और लोगों को पसंद, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, बिकॉज मेरे को याद है जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था हमारा 10 तारीख को, बहुत कम लोग बात कर रहे थे, बहुत कम व्यूज़ थे, बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने बात करना शुरू किया, जैसे जैसे आप यूट्यूबर से जितने उन्होंने, आप लोगों ने, अभी लग रहा है कि हाँ एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, एक अच्छी फिल्म रिलीज़ हो रही है, एक बड़ी फिल्म मराठी इंडस्ट्री से आ रही है और लोग उसे देखना चाहते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस फिल्म को आगे बढ़ाया, और अगर आप नहीं तो शायद लोगों तक ये फिल्म पहुंचती भी नहीं। लोग वही, जैसा कि आपने कहा कि डायलॉग जब शुरू हो जाता है, बातें जब शुरू हो जाती हैं, तब फिर एक माहौल बनता है। हाँ करेक्ट, तो शायद माहौल बन रहा है, और तो माहौल बन गया है, माहौल बनाएं और देखें जाके थिएटर में, आपको जिस भाषा में देखनी है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सभी भाषा में, आपको जिस भाषा में देखनी है फिल्म देखिए।